साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। साथियों, जैम जेली का बेहतर स्वाद और खुशबू होने के कारण हर युवा वर्ग द्वारा पसंद किया जाता है। सुबह हम नाश्ते में बैठे हैं या बच्चों को टिफिन बनाकर स्कूल भेज रहे हैं या लंबी यात्राओं में हम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जैम जेली हमारे साथ होता है। जैम जेली का व्यापक मार्केट होने के कारण, काफी डिमांड होने के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां आज जैम जेली बना रही हैं। ऐसे में यदि आप कम पूंजी लगाकर जैम जेली का निर्माण करते हैं तो आप बेहतर पैसा कमाते हैं। वैसे तो जैम जेली विभिन्न प्रकार के मीठे फलों से बनता है, जैसे अमरूद है, आम है, अंगूर है, अनानास है। ऐसे विभिन्न प्रकार के फलों से आप जैम जेली आपने खाया भी होगा, आप इससे संबंधित उद्योग को देखा भी होगा। लेकिन आज मैं जिस जैम जेली की बात कर रहा हूं, जिस जैम जेली उद्योग की बात कर रहा हूं, वो है फूल से बनाना। आपने अभी तक फूल से बने हुए जैम जेली उद्योग के बारे में बहुत कम सुना होगा या कि ना के बराबर सुना होगा। तो आज मैं एक नया बिजनेस लेकर आया हूं, एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं कि जैम जेली के इतने बड़े मार्केट में आप बेहतर तरीके से अलग बिजनेस बनाकर जैम जेली का एक अच्छा मार्केट तैयार कर पैसा कमा सकते हैं। वो है महुआ से जैम जेली बनाना। महुआ की अगर हम बात करते हैं तो एक और तो महुआ जैम जेली का खाने का स्वाद ही निराला होता है, आनंददायक होता है। वहीं दूसरी ओर इसमें मौजूद औषधि गुण के होने के कारण हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से आज मैं आपको महुआ जैम जेली संबंधित पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी देने वाला हूं, जिसके अंतर्गत नंबर 1 है हमें जैम जेली का बिजनेस क्यों करना चाहिए। नंबर दूसरा है कि जैम जेली, महुआ जैम जेली का मार्केट स्कोप कितना है। नंबर तीसरा है जैम जेली के लिए हमें किन किन रॉ मटेरियल की हमें आवश्यकता होती है। नंबर चौथा है जैम जेली बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के तहत हम जैम जेली का निर्माण करते हैं। और नंबर 5वां है जैम जेली के लिए कौन कौन से उपकरण लगते हैं और उन उपकरणों की लागत क्या होगी। नंबर 6वां है जैम जेली के बनाने के लिए हमें कितने स्थान की जरूरत है, कितनी स्पेस की जरूरत होती है। नंबर 7वां है हमें कुल कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है अगर हम जैम जेली उद्योग लगा रहे हैं। नंबर 8वां है जैम जेली उद्योग लगाने के लिए हमें वित्तीय सहायता क्या होगी, शासकीय योजनाएं कौन कौन सी हैं जिनके माध्यम से हम जैम जेली उद्योग लगा सकते हैं। जैम जेली के लिए हमें कौन कौन से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। और नंबर 11 है कि जैम जेली के लिए हमें सप्लायर कहां से मिलेंगे, जैम जेली का हमारा कुल प्रॉफिट और मार्जिन क्या है। और एक सुझाव आपके लिए, तो चलिए इस वीडियो को विस्तार से समझते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। जैम जेली आज घर तक ही सीमित नहीं रह गया है। होटलों, ढाबा, छात्रावास, क्लब, विभिन्न जगहों में जैम जेली पाया जाता है, क्योंकि जैम जेली खाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आप सब जानते हैं कि जैम जेली का निर्माण विभिन्न प्रकार के मीठे फलों से किया जाता है, लेकिन जो फल हमारे पास आता है वो कहीं ना कहीं रसायन युक्त होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए आज मैं जिस जैम जेली की चर्चा कर रहा हूं वो है ऑर्गेनिक जैम जेली बनाना, मतलब महुआ फूल से जैम जेली बनाना। आप सब जानते हैं कि महुआ फूल का अगर हम बात कर रहे हैं तो वह पूर्णतः ऑर्गेनिक होता है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, जो हम सीधे लेकर मार्केट तक लेकर आते हैं और उससे हम जैम जेली का निर्माण करते हैं। इससे हमारे लिए लाभदायक यह है कि एक ओर तो हमें स्वाद भी अच्छा मिल जाएगा, वहीं दूसरी ओर इसमें मौजूद औषधि गुणों के कारण हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की हो रही बीमारियां या हो चुकी बीमारियों को भी ठीक करने की क्षमता इसमें होती है और हम ठीक भी होते चले जाते हैं। जैम जेली में विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और पौष्टिक तत्व पाए जाने का प्रमुख कारण है उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के साथ साथ हमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन और विटामिन सी मिलता है। यदि आप महुआ फूल से निर्मित जैम जेली बनाते हैं तो आप बहुत बड़े मार्केट को कवर कर एक अच्छा बिजनेस करते हैं, लोगों को रोजगार भी देते हैं और स्वयं एक अच्छे बिजनेसमैन भी बनते हैं। मध्य प्रदेश में महुआ फूल और महुआ गुल्ली के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो 54,000 टन से अधिक है। वहीं पर भारत में अगर उत्पादन की बात करता हूं, महुआ गुल्ली और महुआ फल की अगर हम बात करते हैं तो 6 लाख मैट्रिक टन से अधिक है। वहीं पर भारतीय मिठाई का बाजार 2016 में $211 मिलियन से अधिक आंका गया और 2022 में 527 मैट्रिक टन से अधिक आंका जा रहा है। ऐसे में यदि आप जैम जेली का बिजनेस करते हैं तो निसंदेह आप इस अवसर को पहचानते हुए बेहतर उद्यमी बन सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि महुआ जैम जेली बनाने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेसिंग क्या है।
उसकी जो प्रारंभिक प्रोसेसिंग है वो है महुआ संग्रह की, और दूसरी है जेली बनाने की प्रक्रिया। महुआ संग्रह की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि मार्च के लास्ट सप्ताह में महुआ फूल लगना शुरू होता है। अधिकांशतः संग्रहकर्ता द्वारा जो है तो महुआ गिर जाने के बाद संग्रहित किया जाता है। आप सब जानते हैं कि महुआ जब नीचे गिर जाता है तो कहीं ना कहीं धूल और कण उसमें मौजूद हो जाते हैं, जिसके कारण महुए की क्वालिटी खराब होने लगती है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि महुए के पेड़ के आसपास पुरानी साड़ी हो, त्रिपाल हो या नेट हो, उसको आप बिछा दें, जिससे महुए की उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता बनी रहे। महुआ जैसे ही आप संग्रहित करते हैं तो ले आते हैं साफ जगह में, सबसे पहले उसको बिछा देते हैं। महुए को धूप में 3 से 4 दिन तक सुखाना होता है ताकि महुआ अच्छी तरीके से सूख जाए। सुखाने के लिए वैसे सोलर ड्रायर का उपयोग करते हैं। जब महुआ अच्छी तरीके से सूख जाता है तो आप एक लकड़ी की सहायता से महुए को कूटना शुरू करते हैं, पीटना शुरू करते हैं, ताकि महुए में मौजूद पुनकेसी या कहिए कि जीरा निकलना शुरू हो जाए। क्योंकि महुए से अगर हम जीरा नहीं निकालते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खाने में स्वाद कड़वाहट होता है, और जो हम जैम और जेली बनाने वाले हैं वो जैम जेली सही तरीके से स्वादिष्ट तरीके से नहीं बन के तैयार होगा। पूरा प्रक्रिया आप कर लेते हैं तो इसको भंडारण कर अच्छे तरीके से समुचित जगह में इसको भंडारित करते हैं। अगली प्रक्रिया है महुए से जैम और जेली बनाने की। तो उस तैयार हुआ महुए को आप कारखाने में ले आते हैं। कारखाने में लाने के बाद वॉशिंग और क्लीनिंग मशीन की सहायता से आप उस महुआ फूल को अच्छे तरीके से साफ कर देते हैं। साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि महुए में मौजूद धूल और कण की गंदगी, जो भी गंदगी हो वो हट जाए। नहीं तो अगर गंदगी मौजूद रहेगी तो आपका खाने का स्वाद बेकार हो जाएगा, आपकी क्वालिटी बेकार होगी, मार्केट से आप तुरंत बाहर हो जाएंगे। जैसे ही आप धो लेते हैं, धोने के बाद 3 से 4 घंटे तक महुए को भिगोया जाता है। महुआ जब अच्छे तरीके से भिगोया जाता है, फूल जाएगा, तो अगली प्रक्रिया होती है पल्पर मशीन की सहायता से महुए का पल्प तैयार करना, महुए का गूदा तैयार करना। जब आपका पल्प तैयार हो जाता है तो आप मिक्स करते हैं। उसके मीठा स्वाद बनाने के लिए शक्कर डाल देते हैं, साइट्रिक एसिड डाल देते हैं, सोडियम बेंजोएट डाल देते हैं, और इसको जो है तो अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद स्टीम किया जाता है, उबाला जाता है। उबालने के बाद धीरे धीरे जो है तो आपका जो महुआ है वो गाढ़ा होने लगता है। आपका गाढ़ा हो जाने के बाद ये आपका तैयार हो गया जैम। जैम को जेली में परिवर्तित करने के लिए हमें पैक्टिन डालना पड़ता है, जिससे जैम और गाढ़ा हो जाता है। तो आप एक ही प्रक्रिया के तहत जैम और जेली का निर्माण कर सकते हैं। अगली जो प्रक्रिया है वो है इसको ठंडा करने की। ठंडा करने के बाद आप पैकिंग करते हैं। पैकिंग के लिए फिलिंग मशीन और आपकी सीलिंग मशीन की सहायता लेनी पड़ती है। उसके माध्यम से आप बोतल में पैक करके मार्केट में उपलब्ध कराते हैं। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप महुआ जैम और जेली बनाना चाहते हैं तो किन किन रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, एक है महुए का फूल, नंबर दूसरा है आपका शक्कर, नंबर तीसरा है आपका साइट्रिक एसिड, और नंबर चौथा है आपका पैक्टिन, और नंबर 5वां आपका है सोडियम बेंजोएट। इसकी सहायता से आप आराम से महुआ के जैम और जेली को बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि अगर इस बिजनेस को करने के लिए हमें कौन कौन से मशीनों की आवश्यकता होती है और इस मशीन की लागत क्या होती है। वैसे तो इस बिजनेस को आप 3 से 4 लाख रुपए में आसानी से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बड़े काम करना चाह रहे हैं, बड़े बिजनेस लगाना चाहते हैं, तो मशीनों की लागत की अगर हम बात करें तो कम से कम 25 लाख रुपए से इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। तो ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप किन तरह से इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। अगर आप प्रथम पीढ़ी के व्यक्ति हैं तो मेरा मानना है कि आप कम पूंजी से ही इस बिजनेस की शुरुआत करें। तो नंबर 1 है आपका वाइब्रेटिंग प्री क्लिनिक, नंबर दूसरा है आपका डी स्टोनर, नंबर तीसरा है मैग्नेटिक सेपरेटर, नंबर चौथा है वेजिटेबल एंड फ्रूट वॉशिंग मशीन जो आपके फलों को साफ करता है, नंबर 5वां है आपका पल्पर मशीन, नंबर 6वां है स्ट्रीम जैकेट मिक्सर वेसर, नंबर 7वां है आपका हीटर वेसर, नंबर 9वां है एस्पेटिक जार फीलिंग एंड केपिंग मशीन, नंबर 9वां है बॉइलिंग मशीन, और नंबर 10वां है विभिन्न प्रकार के और भी जो आपके उपकरण लगते हैं। उसमें है टॉली, वेटिंग मशीन, वजन नापने के लिए, शॉकिंग मशीन, स्टोरेज बिन और कन्वेयर बेल्ट इत्यादि और भी छोटे छोटे उपकरण लगते हैं। इन उपकरणों की सहायता से आप बिजनेस को शुरू करते हैं।
अगर आप चाहते हैं तो और भी कम मशीनों से आप इस बिजनेस को आसानी से संचालित कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि महुआ जैम और जेली बनाने के लिए आपको कितने जगह की आवश्यकता होती है। तो इस बिजनेस को संचालित करने के लिए आपको 1000 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता होती है। बड़े स्पेस की जगह की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भंडारण की भी आवश्यकता होती है, आपको रॉ मटेरियल रखने की आवश्यकता है, इसलिए कम से कम 1000-2000 स्क्वायर फीट की जगह होना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। नंबर दूसरा होता है आपका कर्मचारी। कर्मचारियों की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस को छोटे स्केल में अगर आप काम कर रहे हैं तो एक कुशल एक अर्धकुशल 2 कर्मचारी से शुरू कर सकते हैं। अगर आप कुछ बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम 10 कर्मचारियों को लेकर इस बिजनेस को आप शुरू करते हैं। अब मैं बात करता हूं इस बिजनेस को आप कुल कितनी पूंजी से शुरू कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको मशीनरी लागत के बारे में बताया है, तो कुल पूंजी आपकी मशीनरी लागत और कार्यशील पूंजी दोनों मिलाकर बनती है। कम से कम इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 5 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार पूंजी लगाकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। महुआ जैम और जेली बनाने के लिए हमें पैसे कहां से मिलेंगे, पैसे प्राप्त करने के स्रोत क्या है, क्योंकि बहुत सारे युवा साथी ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं बिजनेस के संचालन करने के लिए हमें अपने घर से लगाना पड़ता है या बैंकों का सहारा लेना पड़ता है। प्रोजेक्ट लगाकर आप बैंकों से पैसा लेते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया और है, वो है शासन की प्रक्रिया। शासन आपको वित्तीय सहायता के साथ मार्जिन मनी और ब्याज अनुदान भी प्रदान करती है ताकि आप एक बेहतर तरीके से बिजनेस का स्टार्टअप कर सकें। तो कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं को मैं आपको बता दूं। वैसे भी हमारी योजनाओं का यूट्यूब चैनल में पूरा लिंक दिया है, आप उसको देख लेंगे। पूरी जानकारी मैंने अलग अलग योजनाओं का विस्तृत रूप से आपको दे रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नंबर 2 है आपका PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। और नंबर 3 PMFEM। ये योजनाएं हैं। इन योजनाओं के माध्यम से आप इस बिजनेस को आसानी से संचालित कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा, अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो। चलिए अब हम बात करते हैं, यदि आप महुआ जैम जेली का बिजनेस करते हैं तो आपको कौन कौन से लाइसेंसों की आवश्यकता होती है। क्योंकि किसी भी बिजनेस को हम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम अपने बिजनेस का संचालन करते हैं। एक नियम है, एक लाइसेंस होते हैं जिनको हमको लेना पड़ता है। उसमें नंबर है FSSAI का लाइसेंस, नंबर 2 है आपका GST, नंबर 3 है आपका गुमास्ता, नंबर 4 है बिजली विभाग से परमिशन, नंबर 5 है उद्यम रजिस्ट्रेशन और नंबर 6 है ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका से आपकी NOC, फायर डिपार्टमेंट से NOC और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से NOC। इन NOCों को आपको लेना पड़ता है। कुछ स्थानीय स्तर पर भी ऐसा हो जाता है कि कुछ परमिशन और कुछ NOC की आपकी ज़रूरत होती है। इसके साथ आप जिला व्यापार उद्योग केंद्र में भी जानकारी ले सकते हैं कि हमें कौन कौन से NOC या लाइसेंस की आवश्यकता है उद्योग को संचालित करने के लिए। फिर भी कोई दिक्कत जाती है तो मैं आपको सलाह दूंगा। अब मैं बात करता हूं इस बिजनेस में प्रॉफिट और मार्जिन। साथियों, ये खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित बिजनेस है। इसके मार्जिन की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी आमदनी वाला बिजनेस है, अच्छा खासा मार्जिन है। वैसे मार्जिन की और लाभ की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके मेहनत पर निर्भर करता है, आपके उत्पादन पर निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत और उत्पादन कर देते हैं। इस बिजनेस में मिनिमम 15 से 20% का मार्जिन आपको मिलता है। आप बेहतर तरीके से इसमें पैसा कमाते हैं। मार्केट की संभावनाओं की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आप आराम से सप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन की हम बात करते हैं तो बहुत सारे अमेजॉन है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे ऐसे साइट हैं जहां पे आप अपने उत्पाद को बेहतर तरीके से बेचते हैं। अपना खुद का भी अगर आप चाहें तो ऑनलाइन साइट बनाकर या ऐप बनाकर भी आप बेच सकते हैं। ऑफलाइन अगर हम बात करते हैं तो आपके मॉल हैं, दुकान हैं, जो केक बनाने वाले व्यक्ति हैं उनसे भी आप संपर्क कर आसानी से इसको बेच सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि यदि आप इस बिजनेस को संचालित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मशीन कहां से हम लेंगे, मशीन हमें कहां से मिलेंगे। तो इसके लिए साथियों आप लोकल स्थानीय स्तर पर भी मशीनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ऑनलाइन बहुत सारे साइट हैं, इंडिया मार्ट, जस्ट इंडिया, टूलबिला.com, एक्सपर्ट, एक बहुत सारे साइट आपको उपलब्ध हैं। उन
साइटों के माध्यम से सर्च कर कर भी मशीनों की विधिवत जानकारी ले सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत जाती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे देंगे। साथियों, मैंने आपको महुआ जैम जेली के निर्माण के बारे में बताया है। आशा करूंगा कि आप इस उद्योग को लगाएंगे। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमें बताइएगा। आप ये समझ लीजिए कि फ्रूट इंडस्ट्री, खाद्य, अगर हम प्रसंस्करण खाद्य से संबंधित बात कर रहे हैं तो आज बहुत बड़ा मार्केट है। कोरोना काल हो या समय से पर लॉकडाउन भी लग जाता है, लेकिन खाना कोई भी व्यक्ति बंद नहीं करता है। बहुत व्यापक मार्केट है और इस व्यापक मार्केट में महुआ का अगर आप करते हैं, इससे संबंधित आप बिजनेस करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि स्वास्थ्य तो आप लोगों को दे ही रहे हैं, इसके साथ आप अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दिल खोल के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद। नमस्कार।